जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जाहिद इरफान हाज़िर खिदमत हूँ जी। आज हम बात करेंगे गंदम के बाद जंतर को कैसे काश्त किया जाए और कैसे हम बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं कम खर्च में। हमारी कोशिश ये होती है कि भी नए नए तरीके दोस्तों के साथ शेयर करें और तरीके ऐसे हों कि भी फसल भी आपकी मुतासर ना हो, फसल की पैदावार भी अच्छी आए और खर्च भी कम हो। तो तरीका हम वही बताते हैं भाइयों को जो हम तजर्बा करके कामयाब हो जाते हैं, रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो फिर भाइयों के साथ वो तजर्बा शेयर करते हैं। तो जनाब मोहतरम, जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि भी जंतर को कैसे काश्त किया जाता है। सबसे पहले तरीका ये होता था कि भी जी आप ज़मीन को तैयार करें खुशक, उसके बाद आप पानी भर दें, पानी के बाद जंतर के बीज का छट्टा कर दें। तो उसके बाद यहाँ आप रोनी करें ज़मीन की, पहले पानी लगाएं, फिर उसके बाद जब वो रोनी बत्तर आ जाए फिर उसे काश्त किया जाता है हल चलाने के बाद जंतर को। तो आज भाइयों के साथ एक ऐसा तरीका शेयर करेंगे जो कि आपको एक हल भी चलाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और आपका माशाल्लाह जंतर बहुत अच्छा पैदावार देगा और पानी भी कम लगेगा और उसे और कम खर्च होगा और पैदावार बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह। तो जनाब मोहतरम, जैसा कि आजकल गंदम का सीज़न है, गंदम हार्वेस्टिंग हो रही है। अगर आप गंदम को हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जो बाकियात बच जाती हैं उसके बाद आप उसकी चैपर के मदद से तूड़ी बनाएं। तूड़ी बनाने के बाद जैसे ये फील्ड आपको, अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो, जो थोड़ी बहुत बाकियात बच जाती हैं तो उसे आग ना लगाएं, क्योंकि आग लगाने से एक तो ज़मीन का नुकसान होता है, दूसरे नंबर पे जो जानदार चीज़ें होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मर जाते हैं। अच्छा जनाब मोहतरम, तरीका वारदात ये है कि भी आपने गंदम की फसल उठाने के बाद ज़मीन को अच्छे तरीके से आपने पानी से भर देना है। पानी से भरने के बाद आपने जी सीड लेना है, 25 से 30 केजी सीड पर एकड़ इस्तेमाल करना है आपने। उसी पानी में आपने छट्टा लगा देना है, ज़मीन को एक भी हल नहीं देना आपने, ऐसे ही नाड़के को पानी लगा देना है आपने, उसके बाद आपने छट्टा कर देना है। यानी कि बग़ैर हल चलाए आपने पानी लगाना है और फिर जंतर का छट्टा कर देना है। इससे जी होगा क्या, एक तो कुदरती तौर पे ये ज़मीन के ऊपर मल्च मिल जाएगी आपको। तो जंतर को जब आप दोबारा फिर एक हफ़्ते के बाद पानी लगाएंगे तो इंशाल्लाह 100% उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। उसके बाद जब आप फिर पानी लगाएंगे उसे, तो पानी फिर आप उसे 15 दिन भी बाद भी लगाएं तो फिर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन ऊपर से ये देखें जी ढांपी होगी, मल्च हो गई होगी, ये देखें, क्योंकि खुद ब खुद ये मल्च है। तो ना ही धूप पड़ेगी ज़मीन में, तो और पानी की जो है वो ज़रूरत भी कम रह जाएगी। तो ये जनाब मोहतरम तरीका हमने इस्तेमाल किया है और अच्छी पैदावार ली है, फिर भाइयों के साथ ये शेयर कर रहे हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर इसी तरीके के तहत आप अपना जंतर काश्त करते हैं, अगर आपकी जर्मिनेशन नहीं आती या कोई मसला आ जाता है, आपका जंतर अच्छी ग्रोथ नहीं करता, तो उसका जो नुकसान होगा वो मैं अदा करने का हकदार हूँ, पाबंद हूँ। तो लेकिन बीज भी अच्छा होना चाहिए, ये ना हो कि बीज ही जर्मिनेशन ना करे। तो बीज अच्छा लें, 25 से 30 केजी सीड इस्तेमाल करें एक एकड़ में, और इंशाल्लाह जी उसके बाद जैसे जैसे उसे पानी की ज़रूरत हो पानी लगाते जाएं। और चाहे आपने ज़मीन
बाकी खाद के तौर पे आपने काश्त करना है जंतर को, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपने बकरियों के लिए उसकी है बना के रखनी है, फिर भी वो आपको 3 से 4 कट दे जाएगा। चाहे आपने उसे ग्रीन फाडर के तौर पे इस्तेमाल करना है, फिर भी वो आपको अच्छी पैदावार देगा इंशाल्लाह। ये बात जहन से निकाल दें कि भी ऐसे जी इसकी जर्मिनेशन नहीं होगी और पैदावार कम आएगी। ये आपको मैं 100% बात जो बता रहा हूँ ठीक बता रहा हूँ कि भी आप ये एक तजर्बा करें। बेशक आपने पूरी फील्ड ना काश्त करें, ऐसे तजर्बा कर लें 2-4 कनाल पे। अगर तजर्बा कामयाब आपका हो जाए तो फिर दोबारा काश्त कर लें। तो हमने तो जी पहली दफ़ा ही पिछले साल 4 प्लाट काश्त किए थे, यानी कि 4-4.5 एकड़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जंतर बहुत अच्छा पैदावार दी उसने और बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ हुई। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तक कीमती मालूमात पहुंचती रहे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।